ज़ैनुल आबिदीन, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। जी नाज़रीन, मौजूद है इस वक्त मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, जहां पर मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब रफीक शाह अहम इजलास, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज मोहम्मद शाह चेयरमैन जनाब रफीक शाह की जानिब से। कुछ ही देर में जो आप मुलाहिजा फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे कहने पर आज यहाँ पर आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आज तक जो मैं बात कहूँगा उसको। ये बताइएगा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह सर ये है कि मेरे साथ जो है 2 दफ़ा मैं अगवा हुआ और मेरे कब्रिस्तान का तमाम रिकॉर्ड चोरी किया गया और मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। 1 साल हो गया ये मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केएमसी का हमला है और यहाँ पे कुछ गोरकन है वो है, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहा था, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज़ साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ही मेरे दुश्मन बन गए। रहने वाले अफराद कौन है? क्या वो केएमसी के हैं या गोरकन है? इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज़, जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। अच्छा, इस कब्रिस्तान में आप कब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस कब्रिस्तान में कितने जो है कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कितने एकड़ पे ये मुश्तमिल है? सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसके एक जो है वो 114 एकड़ जमीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए, जबकि एक ही कब्रिस्तान है, मगर केएमसी ने जो है इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो। और 5 कब्रिस्तानों में नहीं। मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मानते। आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकन और इसके अमले ने उखाड़ पे ये सारे फिर असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था गोरकन से। तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़ पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक एफआईआर कटवाई, मुझे भट्टे की केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा ले गए, जिसके अंदर ही गेट नंबर 1 के तमाम गोरकन, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज़, ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं। मैंने इनके ऊपर एक चोरी की एफआईआर करवाई हुई है, जिसका केस मेरा कोर्ट के अंदर बिल्कुल है और वो चल रही है। मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी पूरी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर इस टाइम भी काम कर रहा है गेट नंबर 1 के ऊपर बैठ। अच्छा, ये बताइए कि कब्रिस्तान के जो मामला चल रहे हैं ये जाती दुश्मनी है या पैसों का मामला? ना सर जाती दुश्मनी है ना पैसों का मामला। सिर्फ मुझे बात ये कि ऐसा रहता है कि ये मामला के कब्रिस्तान के नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बाशुमाल पहला नंबर है तनवीर, उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तस्दीक हुई थी, तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाली बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम लिए। मैं उस मसले पर इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेंट केएमसी में करूँगा। मगर उससे पहले इन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा के भत्ते की बंद करवा दी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर मुलविस है किसी भी चीज़ में, चाहे भले मैं भी क्यों नहीं, आप उसको सज़ा दिलवाएं, क्योंकि इस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा। मुझे 2 दफ़ा अगवा कर दिया गया। मैं अगवा के बाद मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर पिस्टल का केस रख के बंद कर दिया सलीम मुरवत कलरी थाने में, क्योंकि कलरी थाना किधर मेरी रिहाइश किधर, मुझे वहाँ से भी अगवा करके और मुझे पिस्टल रख के बंद करा गया। और ये कलरी थाने का जो एसएचओ है सलीम मुरवत, उसने बाकायदा परेडी डीएसपी के सामने ये बयान दिया कि यार मुझसे गलती हुई और मुझसे वो किसी ने ये काम करवाया।
वो एक कोई माजो नाम का कोई मुखबर है, उसके कहने वो उसका नाम ले रहा था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके अंदर सलीम मुरवती ये बयान दे रहा है कि भाई रफ़ीक शाह को किसी ने मुझसे काम करवा के ये 23 बने की FIR कटवाई। अगर मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ। पहले आप बात कर रहे थे, आपके घर का भी अंदर हुआ, बिल्कुल। फिर आपके घर इधर ऑफिस के अंदर से आपका सारा रिकॉर्ड भी चोरी हुआ, आपको अखबार भी करवाया गया, मुख्तलिफ थानों में तैयारी करवाई। इसके पीछे उनका हाथ और उनका क्या मकसद है? आपको इस कब्रिस्तान के हवाले से परेशान करना है? क्या करना? उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और KMC का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहें, समझे, और अपनी मर्जी के पैसे कमाते रहे, मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती पुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान के अंदर, और ये एक टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था, आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्जा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्जा करके चाहते हैं कि रफ़ीक शाह को साइड कर दें और हम इसके अलावा जो दीगर अमला है वो कौन तैनात करते हैं? 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे, तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे, उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था, फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था, थाने से अटैच कराने के बाद UC नाज़रीन से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर कराता, तो मैं ही कराता। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकसद में लिखा हुआ है।